इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा 6 परीक्षाओं का सिलेबस अपडेटेड सिलेबस अनाउंस किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा भी एडवर्टाइज्ड की गई थी, उनका सिलेबस भी चेंज किया जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा ये समझने के लिए कि आने वाले समय में यदि आपने कोई परीक्षा देनी है, चाहे आपने उसका फॉर्म पहले फिलअप कर दिया है या अभी आप उसका फॉर्म आजकल फिलअप कर रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी किस तरह से आगे बढ़ानी होगी। तो आइए पहले समझते हैं जो फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट पोस्ट कोड 981 था, उसके सिलेबस में क्या क्या डाला गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो इनका सिलेबस था उसमें देखिए जनरल इंग्लिश रहेगी इनकी +2 लेवल की 20 मार्क्स की रहेगी, हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ HP 20 मार्क्स, करंट अफेयर्स इनको 10 नंबर के आएंगे, एवरीडे साइंस 10 नंबर की रहेगी, सोशल साइंस भी 10 नंबर की है, लॉजिक रीजनिंग भी 10 नंबर की रहेगी। उसके बाद देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कहा गया है कि ये जो एग्जामिनेशन होगी ऑफलाइन बेस पर होगी, और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉर द आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए हर एग्जाम में यदि आप देख रहे होंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यदि हम बात करें, हमीरपुर की जो भी भंग हो चुका है उनके एग्जामिनेशन कनेक्ट करना है, HPPSC शिमला अपने तरीके से परीक्षाओं को कनेक्ट करता है। और एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला का जो परीक्षा का एक स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको पहले देख के सिलेबस दिया जाता है, उसी के अनुरूप आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता है कि आपको जीके के वहाँ पे 15 आने हैं तो 16 आ जाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जो कि पहले आपको सिलेबस दिया जाएगा, उसको आप पढ़िए, एक हेल्दी कंपटीशन देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और एक बात विशेष ध्यान पे रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत जेन्युइन, बहुत सारगर्भित प्रश्न होते हैं, तो आपको वैसी ही बुक्सों का सहारा लेना पड़ेगा जो इसके लिए आपके लिए सहायक साबित होगी। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो देखिए एक और एडवर्टीजमेंट यहाँ पर जारी की गई है। इस एडवर्टीजमेंट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए विभिन्न तरह के जो एग्जामिनेशन है उनके लिए देखिए आप यहाँ पे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है HP स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है हिमुडा में, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है हिमुडा में ही, असिस्टेंट मैनेजर है लॉ आपका HP स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन सब के सिलेबस जारी कर दिया गया है। आपको देखिए पेपर 1 और 2 से गुजरना पड़ेगा। पेपर 1 में बहुत ही सिंपल बात यहाँ पे कही गई है, जो आपने देखा होगा कि आपको पेपर 1 का जो सिलेबस है, इलाइट स्टडी टीम आपका बहुत दिनों से मार्गदर्शन कर रही है कि आप क्या करें, आप ऐसे अपना समय बर्बाद ना करें। ये जो आप इमेज अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं अब आयोजित होगी उनमें आपको सामान्य परीक्षा पेपर 1 से गुजरना पड़ेगा, जिसे कंपलसरी पेपर भी कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए जो आपका सिलेबस रहेगा, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान 30 मार्क्स का रहेगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान 30 मार्क्स का रहेगा, सामान्य हिंदी 20 मार्क्स की है, सामान्य अंग्रेजी भी 20 मार्क्स की है। ये इलाइट स्टडी टीम की एक ऐसी अद्भुत किताब है जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की जो अध्ययन सामग्री है उसी के आधार पे हमारी टीम के द्वारा इस किताब को बनाया गया है। बहुत ही उपयोगी ये किताब आपके लिए होने वाली है, आप इस किताब को एक बार जरूर रिव्यू कीजिएगा। इसके बाद देखिए जो पेपर 2 है उसके लिए आपको क्या करना है। पेपर 2 को नाम दिया गया है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली देखिए आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। यदि आप असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के अभ्यर्थी है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, आपका पूरा का पूरा सिलेबस ओपन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इस PDF के ऊपर ही आपको सारे के सारे लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब तैयारी करनी होगी। देखिए नेगेटिव मार्किंग से आपको गुजरना पड़ रहा है, यहाँ पर बहुत ही क्लियर कर दिया गया है नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब आपको देखिए अब आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होने के लिए देखिए आपको
एक तो अच्छी पुस्तकों के साथ में पढ़ना है और नियमित रूप से पढ़ना है, और दूसरा आपको बार बार रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। देखिए रिवीजन आपके डाटा को सेटल करता है, आपके दिमाग में जो डाटा रिवीजन करने से सेटल्ड होगा। जब आप इस तरह की परीक्षा में बैठेंगे जहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग से भी गुजरना पड़ेगा, यदि आपका डाटा अच्छे से आपके दिमाग में होगा तो क्लैरिटी होगी तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन फाइंड आउट करने में भी आसानी होगी। तो आपको एक इस तरह की रूपरेखा अपने दिमाग में बनानी है, और विशेष तौर पे कम पढ़िए लेकिन अच्छी किताबों के साथ में पढ़िए और नियमित रूप से पढ़िएगा। आप किसी चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको हजारों हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की किताबें यहाँ इस छोटे से प्रदेश में मिल जाएगी। देखिए ऐसी ऐसी किताबें आपको मिलेगी जिनका हिमाचल से कोई लेना देना ही नहीं है, जस्ट दे आर डूइंग बिजनेस, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए इलाइट स्टडी जब से यूट्यूब चैनल बना है तो आप लोगों के लिए एक कोशिश है कि एक उत्कृष्ट श्रेणी की अध्ययन सामग्री दी जाए, और ऐसी अध्ययन सामग्री दी जाए जो कि आपकी परीक्षा से भी संबंधित हो। तो देखिए हमारी टीम ने आपकी एक समस्या थी जिसमें हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी किताब की खोज थी कि एक ही किताब हमारी क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा में, किसी तरह की परीक्षा में आप बैठे तो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका मजबूत हो जाए। दूसरी एक बात और भी होती है कि यदि आपको हिमाचल प्रदेश में नौकरी चाहिए तो क्यों ना आपका हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, हमारा राजनीतिक इतिहास क्या है, हमारी हिस्टोरिकल क्या क्या यहाँ पे इवेंट है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे स्पोर्ट्स में कौन कौन सी ख्याति प्राप्त एक्टिविटीज़ हमारे इस प्रदेश में होती है, हमारे इस प्रदेश की जियोग्राफी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही किताब में संग्रहित की गई है। और इस किताब को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी रूपरेखा रखी गई है ताकि आपको हिमाचल प्रदेश की राजनीति, अर्थशास्त्र, जियोग्राफी एक ही रूप से समझ आ जाए, और एक बार ही आप एक किताब को पढ़ें, बार बार उसका रिवीजन करें। देखिए किताब एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको पहले थ्योरी मिले, थ्योरी के बाद उस चैप्टर का सार होना चाहिए जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आपको वहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न भी मिलने चाहिए कि ये सिंगल लाइनर जैसे इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए ऐसे एमसीक्यू उस चैप्टर से संबंधित होने चाहिए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे एमसीक्यू होने चाहिए जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस किताब की जो रूपरेखा रखी रही गई है इसी सोच के आधार पर रखी गई है। आपको इससे अच्छी अच्छी और भी बहुत सी किताबें मिल जाएगी। जैसे आप जगमोहन बलोत्रा सर की बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन किताब है, लेकिन उस किताब को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है। यदि आपके पास 6 मंथ का समय है तो आप जरूर उस किताब को पढ़िएगा, बहुत ही अद्भुत अध्ययन सामग्री उस किताब में आपको मिलेगी। यदि आपके पास समय कम है तो आप इस इलाइट स्टडी टीम की जो किताब आती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, इस किताब के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो। इस किताब की जैसे आपको कहा गया, ये किताब आपको अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी मिल सकती है, या फिर आप सिंपली इस किताब को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा इलाइट स्टडी को.इन या फिर इलाइट स्टडी नाम से आप सर्च कीजिए। फ्लिपकार्ट, अमेजन पर भी ये किताब अवेलेबल है। एक बार आप इस किताब को जरूर ट्राई कीजिएगा। बस नियमित रूप से आप पढ़ते रहें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।